हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश में ही एक हर्षवर्धन आते हैं दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में हर्षवर्धन का सिलेबस दिया हुआ है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पुष्यभूति वंश। बहुत शानदार तरीके से हम लोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पुष्यभूति वंश के स्थापना या संस्थापक कौन है? तो पुष्यभूति ने ही अपने ही नाम पर पुष्यभूति वंश की स्थापना करते हैं। जब गुप्त साम्राज्य पतन की तरफ था दोस्तों, तो उसी का फायदा उठाकर पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना कर देते हैं। पूर्वी में दोस्तों पुष्यभूति ने पूर्व में पंजाब हरियाणा जगह है, वो अपनी सत्ता स्थापित कर ली तथा थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। तो हरियाणा में एक जगह है थानेश्वर, तो थानेश्वर को क्या करते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं। कौन? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुष्यभूति वंश को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। अन्य प्रमुख शासक, पुष्यभूति वंश में दोस्तों बहुत से शासक आए, लेकिन अपना साम्राज्य विस्तारित नहीं कर पाए। जैसे नरवर्धन हुए, आदित्य वर्धन हुए। उनमें से एक प्रभाकर वर्धन है, जो ये बहुत ही शक्तिशाली शासक बनकर आए थे दोस्तों। कहा जाता है कि हुड़ों का आक्रमण जब पश्चिमी से आए थे, तो प्रभाकर वर्धन ने ही उन्हें रोका था। तो इसलिए इनको दोस्तों एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। और प्रभाकर वर्धन के ही बेटे हर्षवर्धन है दोस्तों, जो हर्षवर्धन बाद में ये अपने साम्राज्य को उत्तर भारत में और विस्तारित करते हैं। तो याद रखिएगा, तो हम लोग प्रभाकर वर्धन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे हर्षवर्धन पर। तो देखिए, प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश के वास्तविक संस्थापक थे। जब पूछेगा कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक किसने किए थे या स्थापना किसने किया था, तो पुष्यभूति के पास जाएंगे। और जब वास्तविक संस्थापक पूछेगा, तब प्रभाकर वर्धन के पास हम लोग जाएंगे। याद रखिएगा। तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। जो प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे का नाम राज्यवर्धन था और छोटे बेटे का नाम यानी दूसरा बेटा हर्षवर्धन था। और इनकी पुत्री का क्या नाम था? राजश्री थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, क्योंकि हर्षवर्धन का टॉपिक दिया है दोस्तों, तो हर्षवर्धन से टॉपिक कैसे उठाएगा? हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? तो प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के बड़े भाई का क्या नाम था? तो राज्यवर्धन। हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था? तो राजश्री। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ये कहानी अगर आप लोग जानेंगे तो पूरी हर्षवर्धन आप टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये तो देखिए, राजश्री का विवाह किससे होता है? ग्रहवर्मा। तो राजश्री अभी जस्ट बताएं हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन है। तो ग्रहवर्मा कन्नौज के मोखरी वंश का शासक था दोस्तों। एक देवगुप्त थे जो मध्य प्रदेश के मालवा के शासक थे। ये देवगुप्त और ग्रहवर्मा में दुश्मनी थी। तो ये क्या करते हैं? देवगुप्त ग्रहवर्मा को मार देते हैं युद्ध में। और राजश्री से इनका विवाह हुआ था, तो राजश्री को ये क्या करते हैं? देवगुप्त बंदी बना लेते हैं। तब देवगुप्त का वध राज्यवर्धन कर देता है, क्योंकि अपने बहन को छुड़ाने के लिए जब देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मारकर राजश्री को बंदी बना लेता है, तो राज्यवर्धन क्या करते हैं? देवगुप्त का वध कर देते हैं राजश्री को छुड़ाने के लिए। तो वहां पे एक आते हैं शशांक, जो देवगुप्त के अच्छे दोस्त हैं। इनको पता चलता है कि देवगुप्त को राज्यवर्धन आने के लिए आया है, मारने के लिए आया है दोस्तों। तो ये भी पहुंचते हैं शशांक, जो बहुत ही अच्छे दोस्त था किसका? देवगुप्त का, और ये बंगाल का शासक था दोस्तों। तो इसको पता चला, क्योंकि देवगुप्त और शशांक दोनों साथ में ही युद्ध लड़ते थे एक साथ होकर। तो शशांक क्या करते हैं? राज्यवर्धन का वध कर देते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रहवर्मा को किसने मारा? देवगुप्त ने। देवगुप्त को किसने मारा? राज्यवर्धन ने, अपनी बहन को छुड़ाने के लिए। और जब पता चलता है तो शशांक क्या करता है? देवगुप्त का दोस्त है, तो शशांक राज्यवर्धन का वध कर देता है और राजश्री वही बंदी बनी रहती है।
तो जब हर्षवर्धन क्या होता है कि 16 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पे बैठते हैं, थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो ये क्या किए कि राजश्री को छुड़ाने के लिए शशांक का वध कर दिए। बहुत ही हर्षवर्धन बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर आए दोस्तों। तो हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया, उनको मृत्यु दंड दे दिया, यानी कि मार डाला, और राजश्री को वापस लेकर आया। दोनों ने अपने साम्राज्य को विस्थापित किया, यानी कि विस्तारित किया। तो याद रखिएगा, ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, राजश्री, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ये सब भाई बहन है, अभी जस्ट ऊपर बताया है। तो राजश्री का विवाह किससे होता है? ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा कौन होते हैं? कन्नौज के मोखरी वंश के शासक होते हैं। ग्रहवर्मा का वध कर देता है देवगुप्त। क्यों करता है? क्योंकि ग्रहवर्मा और देवगुप्त दोनों में दुश्मनी रहती है, और राजश्री यानी कि ग्रहवर्मा की पत्नी यानी कि राज्यवर्धन या हर्षवर्धन की बहन को बंदी बना लेता है। तब राज्यवर्धन क्या करता है? देवगुप्त को मार देता है। तब शशांक देवगुप्त का दोस्त राज्यवर्धन को मार देता है। तब जाके शशांक का वध कौन करता है? हर्षवर्धन ने करता है, और राजश्री को बंदी से छुटकारा लेकर आता है। चलते हैं हर्षवर्धन। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग पूरी कहानी जान गए, अब पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि टॉपिक वही मेन थी दोस्तों। इनके माता का नाम यशोपति था, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन को याद रखिएगा। तो हर्षवर्धन के माता का नाम यशोमती, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, बड़ा भाई राज्यवर्धन था, और इनकी बहन का नाम राजश्री, याद रखिएगा। राज्यवर्धन की हत्या के बाद 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। क्या बना? थानेश्वर का शासक बना। हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक, क्या? गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया। अभी जस्ट हम बताए हैं। गौड़ नरेश कौन था दोस्तों? बंगाल के शासक थे। कौन? गौड़ नरेश के एक बंगाल के शासक थे शशांक, और देवगुप्त के दोस्त थे। तो दो हर्षवर्धन ने इनको पराजित किया, और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कानेकुब यानी कि कन्नौज को स्थानांतरित किया। तो वहाँ के शासक कौन थे दोस्तों? इनके बहन की जो हस्बैंड थे वहाँ के शासक थे कन्नौज के। तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए दोस्तों, कन्नौज को, अपनी बहन को छुड़ाने के लिए दोस्तों कन्नौज को जीता। तब जाके थानेश्वर से कन्नौज को भी अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। तो दोनों के साथ साथ वहाँ से क्या किए? शासक किए। इसीलिए कन्नौज को दोस्तों जीता था, क्योंकि ये जो ग्रहवर्मा थे, इनकी बहन की पति वहाँ के शासक थे, इसीलिए उनको फिर जीता गया। तभी क्या किए? थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दी, और थानेश्वर और कन्नौज दोनों जगह से क्या किए? ये शासक बने रहे। हर्षवर्धन को, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो हर्षवर्धन उत्तर भारत पे पूरी साम्राज्य अपनी विस्तारित कर दिए थे, बहुत ही युद्ध लड़े, मतलब कि हर जगह सफलता मिली। तो ये सोचे कि यहाँ तो उत्तर भारत में हम अपनी साम्राज्य विस्तारित कर ही दिए हैं, चलते हैं दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं? एक शासक होते हैं चालुक्य वंश के, दक्षिणी क्षेत्र के। तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय ने हरा दिया। हर्षवर्धन सोचते हैं कि उत्तर भारत में हम तो साम्राज्य विस्थापित कर ही लिए, चल के दक्षिण भारत में भी विस्तारित करते हैं। तो वहाँ के चालुक्य वंश के राजा जो पुलकेशन द्वितीय थे, ये बहुत ही शक्तिशाली थे दोस्तों। ये अपने समय में बहुत सी युद्ध लड़े, तो ये हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हरा दिए। ये क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन को किसने हराया? तो पुलकेशन द्वितीय ने। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो हर्षवर्धन के नाटक का नाम भी पूछा जाता है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, याद रखिएगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित कादंबरी नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। तो प्रयाग में दोस्तों जो कुंभ मेला का आयोजन होता है, वो किसकी देन है? तो हर्षवर्धन की ही देन है। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेले की शुरुआत कराई थी। प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है दोस्तों संगम पर, उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार में कुंभ मेला गंगा नदी उत्तराखंड में लगता है। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। उज्जैन में दोस्तों क्षिप्रा नदी पे लगती है, ये मध्य प्रदेश में है।
ये याद रखिएगा। तो प्रयाग में सबसे पहले ये धार्मिक सभा आयोजन किए, कुंभ मेले का शुरुआत इन्हीं ने किए थे। कौन? हर्षवर्धन ने, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो हर्षवर्धन के समय वेनसांग चीनी यात्री आया था। वेनसांग लगभग 630 से 645 यानी कि लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे यात्रियों का राजकुमार वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है, तो याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ शाक्य मुनि कहेगा तो गलत हो जाएगा, वो कोई और है दोस्तों। तो वर्तमान शाक्य मुनि जब कहेगा तब आप वेनसांग के पास जाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि शाक्य मुनि किसे कहा गया है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसने हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगड़ी कहा था। तो किसने कहा था? वेनसांग ने हर्षवर्धन की सेना को क्या कहा था? तो चतुरंगड़ी कहा था, याद रखिएगा। वेनसांग हर्षवर्धन को शिलादित्य कहता है। तो शिलादित्य की उपाधि किसने मिली थी? तो हर्षवर्धन को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि शिलादित्य की उपाधि किसकी है? तो हर्षवर्धन की। और वेनसांग ने ही हर्षवर्धन को शिलादित्य कहता था। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।